नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मित्रों, एक कहावत आप लोग सुने होंगे, दो चाकन के बीच में साबुत बचा न कोई। चाक से मतलब चाकरी, चाक से मतलब जिसमें पुराने ज़माने में गेहूँ पीसा जाता था, अन्न पीसे जाते थे। उन दो चाकी के बीच में कोई साबुत अर्थात पूरा नहीं बच पाता, तो अन्न के लिए था। आज वही स्थिति महाराष्ट्र सरकार की हो गई है। आज वही स्थिति महाराष्ट्र की लोकशाही अघाड़ी सरकार की हो गई है, जिसमें एक चाक कांग्रेस है, एक चाक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। इस दोनों चाक के बीच में उद्धव ठाकरे जैसा एक तेज तर्रार व्यक्ति फंस गया है। खैर, उसमें मार्ग निकाल के धीरे धीरे वो गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे, तब तक कोरोना आके रोक दिया। कोरोना से भी मार्ग निकाल रहे थे, कोरोना से भी धीरे धीरे कोरोना पर नियंत्रण मिल रहा था। मुंबई, ठाणे व उसके आसपास के इलाकों में कोरोना पर नियंत्रण हो रहा था कि तब तक कोर्ट के अलग अलग फैसले ऐसे आ गए कि सरकार के सामने एक नहीं तीन तीन काठ आके पड़ गए। सरकार की तिपहिया सरकार के सामने तीन तीन काठ आ गए। एक आरक्षण का काठ सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द करके ढकेल दिया। दूसरा काठ पदोन्नति में, प्रमोशन में SC ST का आरक्षण रद्द हो गया। तीसरा काठ OBC आरक्षण जो स्थानीय निकायों में, नगर निगमों में, जिला परिषदों में, ग्राम पंचायतों में मिलता था, वो रद्द हो गया। तीन बड़े बड़े काठ इस तिपहिया सरकार के सामने, इस रिक्शा सरकार के सामने आ गए हैं। आज स्थिति यह है कि सरकार कोरोना पर तो मात दे ले गई, या लगभग कोरोना नियंत्रित हो चुका है। संकट के बादल कोरोना की तरफ से छटते दिख रहे हैं, लेकिन ये जो काठ आ गए हैं तीनों, ये ऐसे आके सामने खड़े हो गए हैं कि सरकार की गाड़ी आगे बढ़ेगी कि नहीं, शंका उत्पन्न हो रही है। एक तो तीन अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी एकत्र आकर के सरकार चला रही हैं। ठीक है, उनको भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सीट मिलने के बावजूद विधानसभा में सत्ता स्थापित करने से रोकना था। तीनों इकट्ठा हो गए, विचारधाराओं को भूल करके भाजपा को रोकने के एकमात्र एजेंडे पर काम करते हुए वो आज सरकार चला रहे हैं। और उद्धव ठाकरे की नेक नियति के कारण लगभग अच्छी सरकार चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दो विचारधाराएं आपस में कई बार ऐसी टकरा जाती हैं कि ये सरकार आज गिरी कि कल गिरी, ऐसी स्थिति बन जाती है। खैर, शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत रह के पानी पी पी करके भाजपा को कोसते रहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान, केंद्रीय नेतृत्व कभी भी शिवसेना पर कोई प्रहार करता नहीं दिखता। मुंबई, महाराष्ट्र के कुछ नेताओं को छोड़ दें तो भाजपा की ओर से शिवसेना पर कोई भी आक्रामक रुख अपनाया जाता नहीं दिखा। यहाँ तक कि भाजपा केंद्रीय आलाकमान कह चुका है कि उन्हें महाराष्ट्र में सरकार नहीं गिराना है। सरकार अपने अंतर्द्वंद्वों के कारण गिर जाए अलग बात है, लेकिन भाजपा को सरकार बनाने में कोई रुचि नहीं है। यह केंद्र बार बार स्पष्ट कर चुका है, चाहे अमित शाह हों, चाहे JP नड्डा हों, इनके वक्तव्य इस तरह के आ चुके हैं। लेकिन पता नहीं इस तिकड़ी सरकार के, इस रिक्शा सरकार के दो पहिए रह करके कुछ न कुछ ऐसा बोलते ही रहते हैं जैसे केंद्र सरकार गिराने आ रही है। आज जो चर्चा, जो सबसे अधिक मुद्दा गर्म है महाराष्ट्र में, वह है मराठा आरक्षण को लेकर के। मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ ने रद्द किया है, उसके बाद कोई विकल्प नहीं है। पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन वो भी रद्द हो जाएगा क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस सरकार ने प्लानिंग करके मराठा आरक्षण दिया था, महाराष्ट्र में लागू कर दिया था, यदि राज्य सरकार केंद्र में अपना पक्ष जमकर रखती, केंद्र से तात्पर्य सुप्रीम कोर्ट में, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, अगर वहाँ अपना पक्ष, मराठाओं का पक्ष ठीक से रखा गया होता तो भाजपा नेताओं को उम्मीद है कि मराठा आरक्षण मिल जाता, लेकिन नहीं मिला, रद्द हो गया। अब यहाँ राजनीतिक संकट शुरू हो गया है। मराठा समाज
महाराष्ट्र में इतनी बड़ी तादाद में है कि उसे निगलेक्ट किया जाना असंभव है। यह अलग बात है कि अब तक उन्हें निगलेक्ट किया जाता रहा है। मराठा कुल में, ब्राह्मण कुल में, वणिया कुल में कोई पैदा हो गया तो आर्थिक रूप से संपन्न ही है, ऐसा मान लेना अन्याय करना है। ऐसे असंख्य मराठा हमने देखा है जो बेचारे भिक्षक के रूप में, एकदम याचक के रूप में स्थिति, दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। तो क्या उनको रिजर्वेशन दे करके उनको ऊपर उठाने का काम सरकार को नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। किसी भी जात का व्यक्ति हो, अगर गरीब है तो उसे आरक्षण का फ़ायदा, उसे सरकारी सहायता का फ़ायदा मिलना ही चाहिए। मुद्दा यह है कि केंद्र सरकार ने 2019 में, नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के नाम पर जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, उनको 10% का आरक्षण दे करके जो समाज में एकदम से विघटन की स्थिति बन रही थी, समाज के लोग आपस में टकराव की हालत में जा रहे थे, उस पर रोक लगा दिया था। 10% आरक्षण मिलने से शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में या जहाँ भी संस्थानों में मिल जाने से सवर्णों को थोड़ा सा यह उम्मीद या आशा मिल गई थी या मिल चुकी है या मिल गई है कि उन्हें अब न्याय मिलेगा, तो थोड़ा वो उग्र रूप थोड़ा शांत हो गया था। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर के बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, आंदोलन होता रहा है, जिसको लेकर सारी राज्य सरकारें परेशान थी। तो पिछली देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मराठाओं के लिए पहले 16% आरक्षण रख दिया था, कैबिनेट ने पास कर दिया था, विधानसभा में पास हो गया था। जो मामला हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने उसे कम करके 13% कर दिया था। फिर ये मामला इसके खिलाफ भी मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रद्द कर दिया। देखिए, कोविड का संकट चल रहा है, पूरा राज्य, पूरा देश कोविड से जूझ रहा है। इसी बीच ये संकट आ गया, इससे मराठा समाज पूरी तरह से उग्र हो गया है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें कोई न्याय नहीं दे रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि राज्य सरकार ने उनके पक्ष में काम नहीं किया, ठीक से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़ी, इससे उन्हें न्याय नहीं मिला। शिवाजी महाराज के वंशज, बीजेपी के सांसद संभाजी राजे एकदम से उग्र आंदोलन करने के मूड में आ गए हैं। वो कोकण के दौरे पर हैं, पूरे महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पिछले दिनों वो पूरे समाज को इकट्ठा करते दिखे और मराठाओं को न्याय दिलवाने के लिए, गरीब मराठाओं को न्याय दिलवाने के लिए उन्होंने पार्टी भेद, जाति भेद, धर्म भेद, संप्रदाय भेद सब त्यागने का मन बना लिया है। इसी अपनी योजना के तहत संभाजी राजे ने पिछले हफ्ते राकपा सुप्रीमो शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस और आरपीआई नेता माननीय बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज प्रकाश अम्बेडकर से मिले, सबसे यही मांग की, सबसे यही अपना मत रखा सबके सामने कि भाई गरीब मराठाओं पर अन्याय हो रहा है, आप लोग साथ दीजिए। जहाँ तक खबर है कि सबने अपने अपने स्तर पर साथ देने का मन बना लिया है, क्योंकि मराठा समाज को नाराज करना किसी के हक में नहीं है। ये एक वो अभी 7 जून से पहले अगर सरकार उनके पक्ष में फैसला नहीं करेगी तो संभाजी राजे पूरे राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन महाराष्ट्र से बढ़ के बाहर भी जा सकता है। अभी एक चाल राज्य सरकार चल रही है, वो केंद्र के पाले में डाल रही है कि आप कुछ करिए। अगर केंद्र सरकार केवल मराठा के लिए आरक्षण देने जाएगी तो देश में जितने भी राजपूत हैं, देश में जितने भी ब्राह्मण हैं, सवर्ण हैं, वो सब आंदोलन के मार्ग पे आ जाएंगे, क्योंकि उनको भी, उनके समाज में भी, उनकी जाति में भी गरीब हैं जो खाने के लिए मर रहे हैं, खाने के मोहताज हैं, दर दर ठोकरें खा रहे हैं। उनको भी उठाने की, उनको भी पदोन्नति मिलने की, उनको भी नौकरी मिलने की उम्मीद है सरकार से, मोदी सरकार से। लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के नाम पे जो 10% आरक्षण मिला है वही मिला है, इससे वो संतुष्ट हो गए। लेकिन जैसे मराठा आरक्षण पर केंद्र हाथ डालेगा वो स्वरूप फिर से उग्र हो जाएगा। इसलिए उम्मीद नहीं है केंद्र सरकार इसमें कोई हाथ डाले। जो कुछ करना है मराठा के नाम पर महाराष्ट्र में ही समाज है, बाकी अन्य राज्यों में इसका नाम चेंज है। तो मराठा आरक्षण के नाम पे जो कुछ करना है राज्य सरकार को करना है। खैर, पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करने सरकार जा रही है। सरकार कानूनी दांवपेच लगाएगी, लेकिन क्या फैसला होगा सबको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 50% की सीमा से ऊपर आरक्षण नहीं जा सकता। स्पष्ट कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह भी लिख दिया है कि मराठा समाज को गरीब
आर्थिक या सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा कहना सिद्ध नहीं हुआ है, उचित नहीं है। वो आर्थिक व सामाजिक रूप से गरीब या पिछड़े नहीं है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ ने फैसला सुनाया है उसमें कोई परिवर्तन होगा ऐसा लगता नहीं है। मतलब मराठा आंदोलन महाराष्ट्र में होना तय है। अब आ जाइए, इस आंदोलन को काट तैयार करने के लिए, इस आंदोलन की काट के रूप में राज्य सरकार ने एक चालाकी दिखाया, ठाकरे सरकार ने चालाकी दिखाया। आंदोलन ये उग्र हो रहा था तो महाराष्ट्र के सरकारी नौकरियों में SC ST के लिए जो पदोन्नति का आरक्षण था, पदोन्नति का 33% आरक्षण महाराष्ट्र में है। कोर्ट ने, हाई कोर्ट, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये रद्द कर दिया था। ये मामला कोर्ट का, फैसला कोर्ट का है, रद्द कोर्ट ने किया है। राज्य सरकार ने 7 मई को चुपचाप एक अध्यादेश जारी किया कि उसके मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब पदोन्नति में आरक्षण नहीं है, लिहाजा सभी लोगों को जो सरकारी नौकरी में हैं समान भाव से पदोन्नति जिनको जो योग्य हैं उनको दी जाए। ये GR निकलता है 7 मई को। तब तक SC ST के लोग उग्र हो गए। सरकार में शामिल इस रिक्शा सरकार के तीसरी पहिया, थर्ड श्रेणी का नागरिक के रूप में सरकार चला रहे कांग्रेस वाले उबल गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले सरकार से बाहर निकलने की बात करने लगे। सरकार के मंत्री, ऊर्जा मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने को दलित नेता के रूप में अपनी पैठ बनाने वाले, अपने को प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे नितिन राउत सीधा उग्र हो गए। सरकार छोड़ देंगे, ये करेंगे, हमें रिजर्वेशन का हमें जो फ़ायदा मिल रहा था SC ST को पदोन्नति में मिलना चाहिए, नहीं तो सरकार गिर जाएगी, आदि प्रवचन देने शुरू किए। उसको लेकर के मंगलवार को एक सब कमेटी जो सरकार ने गठित की थी बैठक हुई। बैठक अनिर्णित रही, कोई उसका फाइनल उत्तर किसी को नहीं मिला है। लेकिन चूंकि सरकार से निकलने का नाटक करना है, अपने समाज को बताना है SC ST को कि हम तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये नाटक करने भर का काम कांग्रेसियों ने किया। मंगलवार को बैठक हुई, अनिर्णित रही, खाली यही हुआ कि कोर्ट में लड़ेंगे। पता है कोर्ट में टिकने वाला नहीं है, कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, मतलब ये भी टाइट है फिस। तीसरा इसी बीच एक फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, वो भी राज्य सरकार की कमी से। वो जो स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, निगम आदि जो निकाय हैं, आज जो संस्थान हैं, इनमें OBC के लिए आरक्षण था, पदों के लिए आरक्षण था, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। 27% आरक्षण था। सुप्रीम कोर्ट ये सारे आरक्षण मिला के SC ST और सब मिला करके वो आरक्षण 52% के ऊपर जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रद्द कर दिया, कोई आरक्षण नहीं देना है, 50% ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता। आपको जो नियम है, जो कानून, संविधान प्रदत्त कानून है, उसके तहत काम करें, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। और ये आरक्षण के रद्द होते ही पूरी बौखलाहट मच गई। OBC वर्ग, पूरा 27% OBC वर्ग जो अपने को 27% होने का दावा करता है, वो उबल रहा है। तो 3 आंदोलन महाराष्ट्र के साथ चल रहे हैं, एक मराठाओं का आंदोलन, एक SC ST प्रमोशन को लेकर राज्य सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन, तीसरा जो स्थानीय निकायों में आरक्षण रद्द हुआ है OBC का, उसको लेकर OBC समाज का आंदोलन। पूरा राज्य इन तीनों आरक्षणों को लेकर आंदोलन मोड में है। इस समय सरकार आंदोलन मोड से निपटने के लिए कोशिश करती दिख रही है, मार्ग नहीं दिख रहा है। एक मार्ग जो है दिखा, जो हम सबको लग रहा है, वो ये है कि कोरोना संकट के बहाने आंदोलन को दबाने के लिए राज्य सरकार ने कोरोना नियंत्रित होने के बावजूद 15 जून तक के लिए लॉकडाउन नहीं कहें तो ब्रेक द चेन के नाम पर लॉकडाउन कर दिया है। इस दौरान पेंडेमिक एक्ट लागू है, तो कोई भी संस्था, कोई भी समाज, कोई भी पार्टी राजनीतिक आंदोलन या कोई भी आंदोलन नहीं कर सकते। एटलीस्ट 15 दिन की तो मोहलत मिल गई है, तब तक बैठकों का दौर, कोर्ट में जाना, कोर्ट में पेश होना, कोई मार्ग निकल जाएगा, ऐसी सरकार की उम्मीद है। मार्ग निकलेगा ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है। कोशिश करना चाहिए, हमारी भी शुभकामना है आरक्षण से प्रभावित लोगों के लिए कि उन्हें न्याय मिले। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।